जितने पालतू जानवर थे सबको गोड़ से बाहर निकाल दिया गया है और यहाँ इनके लिए खाने की व्यवस्था रखी हुई है। जिस दिन त्योहार का दिन होता है यहाँ कुमाऊं पर, और भांग के पेड़ की छाल से तैयार किए गए फुन्नों को बैलों के माथे पर सजा दिया जाता है। बिल्कुल लाल अमरूद है। लाल अमरूद की खासियत है इसमें कीड़े नहीं पड़ते। दूध खाए तिमोला पूरी में बुलाए जेठा की रोड़ी में। मेन है आज का जो विशेष है वो है फाना, मड़वे का फाना। जी रहे जग रहे श्याव जस चतुर है जाए, बाघ जस बलवान है जाए। प्रथम ईश्वर के आशीर्वाद स्वरूप सरसों के तेल को दूब घास के तिनकों से सिर में लगाया जाता है। नमस्कार, पहला सुप्रभात, गिरदा पहाड़ी चैनल में आप सबको स्वागत है, अभिनंदन है। देखो पीछे कितना प्यारा हिमालय लग रहा है। देखिए अभी पूरे हिमालय पर भी सूर्य की किरणें नहीं पहुंची हुई हैं, केवल कुछ पहाड़ी हैं जो उसके टॉप पे सूर्य की किरणें पड़ी हुई हैं और बहुत ही मनमोहक लग रही है ये सूर्योदय। और ये रोज यहाँ से दिखता है ऐसे ही सूर्योदय, और ऐसे ही सूर्यास्त भी बहुत प्यारा लगता है यहाँ से। और लोग इस सूर्योदय को देखने के लिए बहुत दूर दूर जाते हैं, कभी मुंशियारी जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, लेकिन हमको ये फ्री में रोज हमको ऐसे ही यहाँ पर दिखता है। तो जो सुबह बहुत देर भी उठता है, अगर वो हमारे यहाँ गाँव पे आएगा तो उसको लगेगा कि यार मुझे सुबह उठना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ों को मिस नहीं करना चाहिए। तो ज़रूर आइए कभी बोगटा, और आपको सूर्योदय और सूर्यास्त तो मिलेगा, और उसके साथ यहाँ आपको ऑर्गेनिक खाना भी मिलेगा। अभी होम स्टे की सुविधाएं भी यहाँ बहुत कम है, तो क्योंकि ये अभी शहर के उतने प्रचलन में नहीं है, तो इसको कोशिश करेंगे इसको एक ऐसे गांव बनाए जिसमें लोग आए और होम स्टे की सुविधाएं मिले, लोग इसको जाने। यहाँ की सुप्रभात सभी को। आज की नई सुबह के साथ शुरुआत कर रहे हैं, और आज भैया दूज है और यहाँ पानी गर्म हो चुका है, जो पहाड़ी गीजर है वो लग गया है। और दिखाता हूँ और क्या क्या चल रहा है अभी चहल पहल। आज थोड़ा सा मैं लेट उठा, मतलब 6 बज चुके हैं, नहीं तो मैं सुबह 4 बजे उठ जाता था। तो देखते हैं और जगह क्या ताऊ जी लोगों के उसमें क्या क्या हो रहा है। सुबह सुबह जितने पालतू जानवर थे सबको गोड़ से बाहर निकाल दिया गया है और यहाँ इनके लिए खाने की व्यवस्था रखी हुई है। और पिताजी की रोज की दिनचर्या में वही माँ इष्ट देवी निंगलासनी मंदिर पे जाना, उसके बाद अपने कार्यों को करना शुरू हो चुका है। भैया दूज है, ताऊ जी के यहाँ भी शुरू हो गई है सुबह से कार्यक्रम। और आज क्या बन रहे हैं? जिस दिन त्योहार का दिन होता है यहाँ कुमाऊं पर, और यहाँ पिथौरागढ़ हमारे गांव पे, तो जरूर सेल बनता है। शायद सभी के यहाँ सेल बनता होगा। कमेंट्स में जरूर बताएं किस किस के यहाँ से जब भी शुभ कार्य होते हैं या त्योहार का दिन सेल बनाए जाते हैं। कुमाऊनी पकवानों में सेल बनाने में विशेष कारीगरी की और अनुभव की आवश्यकता होती है। सेल चावल के आटे से बनाया जाता है। सेल अच्छे ढंग से फूले इसके लिए पहाड़ी सोडा, जिसको दौना बोलते हैं, जो जमीन के अंदर एक पौधे की जड़ होती है, उसका प्रयोग किया जाता है। इसमें स्वादानुसार मीठे का भी प्रयोग किया जाता है। तो अभी हम लोग आ गए हैं अपनी इष्ट देवी माँ निंगलासनी देवी के मंदिर में। हमारे यहाँ हर प्रकार के शुभ कार्य, चाहे वे कोई भी त्योहार हो, उनकी शुरुआत सर्वप्रथम माँ इष्ट देवी के आगमन से उनका आशीर्वाद लेकर की जाती है। आज भैया दूज के दिन कुमाऊं में चूड़ा यानी कि धान से बने चावल या पोहे का ही एक रूप से चूड़ा पूजने की रस्म भी सर्वप्रथम इष्ट देवी माँ को चढ़ाकर की जाती है। उसके बाद ही परिवार के अन्य सदस्य, महिलाएं, बहनें, पुरुषों और अपने भाइयों को चूड़े से सिर पूजती है। कह रहा हूँ कि गाँव पे सब कुछ मिल जाता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। देखो ये रुई है, कपास की रुई, ये शुद्ध कपास। देखिए ये दिया वगैरह इसी से जलाते हैं, मतलब हर चीज़ में इस रुई का यूज़ किया जाता है। ये बहुत, और यहीं से मंदिर से हमारा देखो क्या दृश्य दिख रहा है, देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है। वो नीचे दिख रहा है जो आपको अगर दिख पा रहा है मोबाइल पे, तो वो है मुआनी घाटी, और उसके बगल में है रामगंगा नदी। ये हमारे गांव पे इंसान कुर्सियों में नहीं बैठता है, चेयर में, लेकिन फ़ोन जरूर बैठता है। देखिए एक चेयर में एक फ़ोन रखा हुआ है और दूसरी चेयर में दूसरा फ़ोन रखा हुआ है।
तो यहाँ इंसान, क्योंकि इंसान के पास टाइम ही नहीं है बैठने का, इंसान लगातार काम करता है यहाँ गाँव पे, किसी का फुर्सत नहीं होती है। तो उन्होंने कहा चलो अब बारी है बैलों को सजाने की, जिसके लिए सुबह से ही तैयारियां शुरू हो गई हैं। कोई बैलों के लिए फूल माला बना रहा है, कोई उनको सजाने का विशेष सामान जिसको फुन्ना कहते हैं वो बना रहा है। भैया दूज पर्व पर यहाँ बैलों को सजाने की और उनकी पूजा करने की अनोखी परंपरा वर्षों से चली आ रही है। इस दिन बैलों के सींगों पर दूब घास से सरसों का तेल लगाया जाता है। उसके बाद धान से बने चूड़ों से बैलों की पूजा की जाती है। उसके बाद फूलों से बनी माला को बैलों को पहना दिया जाता है और अंत में रामबांस और भांग के पेड़ की छाल से तैयार किए गए फुन्नों को बैलों के माथे पर सजा दिया जाता है। ये फुन्ने बैलों के माथे पर बहुत ही आकर्षक लगते हैं। गांवों पर यह परंपरा अब लगभग विलुप्ति की ओर है। गांव में बैल अब यदाकदा ही कहीं दिख जाते हैं, क्योंकि गांव में बैलों का मुख्य कार्य खेत की जुताई का होता है। लेकिन गांव में अब ट्रैक्टरों के आने से बैलों का प्रयोग ना के बराबर हो गया है। और सुबह सुबह ये यहाँ पहाड़ में गुड़ की चाय का आनंद लिया जा रहा है और उसके बाद अन्य काम होंगे। हमारे यहाँ गांव में बोगटा में यहाँ हर प्रकार की सब्जियाँ, हर प्रकार के फल, चाहे वो गर्म जगह के हों या ठंडी जगहों के हैं, पेड़ में चढ़ के जो अमरूद खाने का मजा है ना, और ये अमरूद बहुत अच्छा है। देखेंगे बिल्कुल लाल अमरूद है। लाल अमरूद की खासियत होती है इसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो पिताजी हमेशा कुछ न कुछ कार्य में लगे रहते हैं। तो अभी ये कर रहे हैं मंदिर की पुताई। तो ये पेंट पिथौरागढ़ से ले आए थे अपेक्स। तो हमेशा एक ऐसे करते रहते हैं, अकेले लगे रहते हैं। मंदिर के गुंबद को इन्होंने चमका दिया है। पिताजी हर चीज़ में कुशल है, मतलब कोई भी काम दे दो इनको तो ये अपने हिसाब से उसकी इंजीनियरिंग निकाल लेते हैं। तो जो हमारा गांव है ना, वो बिल्कुल अलग अलग गैप गैप पे है। मैं दे आपको दिखाता हूँ। हमारा घर यहाँ पर है, तो दूसरा मकान वो उधर है, तीसरा मकान ऊपर है, वो चौथा मकान है। तो मतलब एक घर के बाद काफ़ी खेत गैप है, तब दूसरा घर। मतलब एक साथ पूरा, कई गांव ऐसे होते हैं जहाँ एक साथ सब घर होते हैं, यहाँ पूरा अलग अलग है। तो इसलिए मैं गांव आता हूँ तो सबसे मिल भी नहीं पाता हूँ, क्योंकि पूरा गांव अगर मैं जाऊँगा तो कम से कम 2-3 दिन का टाइम चाहिए, बहुत दूर दूर में। उस पहाड़ी में एक है घर है, इस पहाड़ी में। तो हमारे जस्ट घर के ऊपर मतलब कम से कम 10-15 खेत ऊपर एक आमा रहती हैं 95 उम्र की, जो बहुत अच्छा गाती भी था, क्योंकि उनका रिकॉर्ड मैं पहले कर चुका हूँ और उसका ब्लॉग में आ गया है 95 वर्ष की आमा की फसक। तो आप उस वीडियो पर भी आप गिरदाबाड़ी चैनल पर जाएंगे तो उसमें वो ब्लॉग देख लेंगे 95 वर्ष की आमा की फसक। आमा पहचानती नहीं है अभी एकदम से। आमा पहला ये आमा बबलू, बबलू 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 बाबू कब आ गए? मैं बेले आया हूँ। फूल दिया आमा का आशीर्वाद। मैं ठीक सही बहुत अच्छा, लोक विधा को बहुत अच्छी तरह जानती हैं और मेरे ब्लॉग में आप देख लें। कालबार होने र बाहर कालबार होने र बाहर हाँ ना दुई कुंजा मिसी ल्यायूं नाना भाव कुत्यागी मैं माता बोलाया इजु ऐटी में दुत्याई घुडु घुडु दूध खाए तिमोला पुड़ी में मैं माता बोलाया इजु जेठाकी रूढ़ी में वो गजन नगर पोराबाट खगा अब तो 5 साल है। मैं चुप लगा, मैं पराना ना थे 5 साल बदलियो डोले अचाल जंपान डोले उन मुर्ध जाने लिवन भेजाने मुर्धोले जंबेन ये तो लागोड यो मुठल दौड़ उला ये खबर बाजे पर बजन लगा ये बहन भैया। अम्मा कह रही है कि जैसे पहले आजकल तो डोलियां हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन उस टाइम जैसे मुर्दा जैसे डेड बॉडी को ले जाते हैं ना एक डंडे में बांध के, जब उसका अंतिम संस्कार होता है तो ऐसे ही पहले लाते थे एक डंडे। कतो टाइम खाने बेटे में खाने
हाँ एक टाइम एक दिन भर हाँ एक टाइम भाई लाइट दिन भर काम पूरे दिन एक ही टाइम में खाना खाते थे बता रहे हैं आमा। अच्छा 3 टाइम खा बेजा भोग लागेको न चाह पानी भेगो कहाँ बर्फले होला चाह नहीं भेग चाय है क्या ना भाई? हाँ क्या नहीं भेग बर्फले होला वो चाह तो नहीं भेग कह रहे व्रत भी होगा तो चाय वाय कुछ नहीं मिलता, खाली पानी पिया बस उतने में रहा। अच्छा तो धोती साड़ी ये जो छ न सूट छ न उनीहरू कहाँ सूट बस घाघर अघर कालचिनको घाघर भयो वो सबको आंगड़ी भी घाघरी आंगड़ी में ही पूरा दिन मतलब ठंडा हो गर्म हो बनियान का ठंडा एक खबर उड़ाई है भैया से सब बन गए यहाँ घर यहाँ जाड़े मर जाए भैया। अच्छा धागुले मुनड़े और गाल में क्या उनपे क्यों उनका सोता सूता। हाँ अच्छा तो ये छोटो धागो चुनी छ न वो दोनों धागुले भैया आए कतली घर वाले लाए बाबू क्या नाम है हमेशा उनमें जब तक घर हूँ मस्कोनी रोते मम्मी जा बबलो कहाँ अम्मा के साथ मेरा बहुत प्यार है और मैं हमेशा जब भी आता हूँ तो यहाँ पर एक चक्कर, क्योंकि अम्मा से बहुत चीज़ें हमको मिलती भी हैं, क्योंकि जो चीज़ें हम लोग लुप्त होती जा रही हैं, जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, पुरानी लोक विधाएँ हैं, पुरानी बातें हैं, पुरानी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें यहाँ हम इनको संरक्षित कर रहे हैं। और मैं लोक इसमें फोक पे ही मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, अपने लोक संस्कृति पे ज़्यादा काम कर रहा हूँ। तो मुझे ज़रूरत है ऐसे पुराने लोगों से। और भी अगर आपके पास कोई पुराने लोग हैं जिनके पास तो मुझे ज़रूर आप बताएं, मेरे व्हाट्सएप पे कर लें 9917200295 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं अगर कोई ऐसी जानकारियाँ आपको हों। अब बारी है दिन के खाने की। आज की रेसिपी बन रही है पलो झोली जिसको बोलते हैं, और मेन है आज का जो विशेष है वो है फाना, मड़वे का फाना। घरा चावल उसको पकाओ थोड़ा, उसके बाद इसमें मड़वे के आटे को मट्ठे में वो किया घोला, और फिर इसमें चढ़ा दिया। उसमें हल्दी मिर्च मसाला धनिया सब कुछ डाल के टेस्टी हो जाए। धुआं लग गया बहुत। और आज मैं बना रहा हूँ भांग की चटनी। भांग के साथ ये दाड़िम भी डालेंगे, थोड़ा खट्टा आ जाएगा, खट्टापन। और भांग को पहले हम लोग इसको थोड़ा सा भून लेते हैं तवे में। तो ये हमारी चटनी तैयार हो गई है। वाह, देख के ही मुंह में पानी आने लग गया और भूख भी बहुत लगी, क्योंकि अभी आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट नहीं कर पा रहे हैं सुबह, क्योंकि सुबह ही चावल बना रहे हैं। छोटे दिन है तो सुबह ही चावल बना दे रहे हैं। तो मम्मी ने आज ये सुबह 11 बजे ही चावल बनाया, क्योंकि अभी हमने निकलना भी है, क्योंकि आज भैया तो अभी हम लोग तैयार हो गए हैं। आज भैया दूज है तो दीदी को मिलने हम लोग जा रहे हैं। तो दीदी यहाँ से 10 किलोमीटर दूराई पर है, और सामान कितना तो पहले चला जा चुका है, और कुछ अभी ये सामान आप देख रहे हैं पूरा इतना ज़्यादा है, और ताला लगने की प्रोसेस भी शुरू हो गई है, क्योंकि अब यहाँ कोई रहेगा नहीं। और ऑलरेडी सामान तो पैक हो गया है। अब चलते हैं, आज बहुत लेट हो गए हैं, 2 बज गए। अभी दीदी के वहाँ भी रुकना है, फिर वो चूड़े पूजेगी, उसके बाद हमने पिथौरागढ़ भी निकलना है, और बहुत जल्दी आजकल रात भी पड़ जाती है। तो चलते हैं, चलो। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं मुआनी पर दीदी के यहाँ, और यहाँ सभी लोग पिथौरागढ़ से, मेरे दोनों भाई भी यहाँ आए हुए हैं। कुमाऊं अंचल में भैया दूज को द्वितीया त्यारिया यम द्वितीया पर्व के रूप में भी मनाने की लोक परंपरा है। इस दिन मुख्यतः बहन भाई को चूड़े से पूजती है और उसकी दीर्घायु और मंगल कामना हेतु आशीष वचन में बोलती है, जी रे जग रे श्याव जस चतुर है जाए, बाघ जस बलवान है जाए, आकाश जस उच्च है जाए, धरती जस चौड़ है जाए, दूब जस हरी जड़ हो जाओ। सर्वप्रथम ईश्वर के आशीर्वाद स्वरूप सरसों के तेल को दूब घास के तिनकों से सिर में लगाया जाता है।
हरी दूब घास गुणकारी होने के साथ साथ तमाम संकटों और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने विस्तार को नहीं छोड़ती। दूब हमें संघर्षों से जूझते हुए अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने का संदेश देती है। इसके बाद परिवार के प्रत्येक सदस्य के सिर में चूड़ा चढ़ाए जाने की परंपरा है। सिर में चूड़ा चढ़ाने का संबंध केवल भाई बहन से नहीं होता है। विवाहित महिला परिवार के प्रत्येक सदस्य के सिर में चूड़ा रखती है। अब ओखली पर चूड़े बनाने भी कम होते जा रहे हैं। शहरों में लोग बाजार में मौजूद पोहा खरीदने लगे हैं, लेकिन पोहू में न वो पहाड़ का स्वाद है और न वो पहाड़ का अपनापन। तथाकथित प्रगति और विकास ने हमसे हमारी लोक संस्कृति के साथ साथ हमारा अपनापन भी छीन लिया है। तो अभी हम लोग दीदी के वहाँ से आ चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं पिथौरागढ़ को। और अभी साथ में हमको एक मेंबर और हमारा बढ़ चुका है, जो है दिव्यू और भतीजा। तो वो बढ़ गया है और बहुत लेट हो चुके हैं हम लोग, 3:30-4 बजने वाले हैं। तो आज की वीडियो करता हूँ यहाँ पे एंड, और मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई रोमांच और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, जय उत्तराखंड, जय भारत।